क्या लेकर ये पर्चा लेकर घूम रहे हैं? अखबार का एक कटिंग है, भाजपा नहीं जाएगी। आप साफ साफ देख सकती हैं कि इस पे लिखा हुआ है 400 पार। सॉरी 200 पार भाजपा नहीं, ठीक है ना। तो आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि आने वाला समय में भाजपा का क्या हाल होने वाला है और कैसे इस पार्टी को मौका दे दिया जाए। हमें ये तो बताइए। आपको मैं कल की बात कह दूं, कल के डेट में मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए वो मुजरा करवा सकती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी आप ऐसा शब्द बोलेंगे? आपने केवल कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बोला, आपने देश की हर एक जनता को बोला, 140 करोड़ जनता को। आपको शर्म आनी चाहिए ये शब्द बोलते हुए कि आपने कह कैसे दिया कि हम मुजरा करवाएंगे, ये करवाएंगे। आप देश के प्रधानमंत्री हो, ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए जो ऐसी गंदी शब्द बोले। इस बार 100% मैडम देख लेना, ये पेपर पर लिखा हुआ है ना कि इस बार भाजपा 200 पार नहीं, ये हकीकत बार है। हकीकत बार मोदी कह रहे हैं कि विपक्षी अलायंस जो है, खासकर कांग्रेस पार्टी, वो जाकर मुजरा करे अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। तो क्या ये वोटर्स का भी अपमान है? बहुत बड़ा अपमान है कहने का मतलब है। और ये अपमान इनको, प्रधानमंत्री मोदी जी को, ये आने वाला 1 तारीख को रिजल्ट नजर आएगा और जनता इसका जवाब देगी कि आपने ऐसा गंदी शब्द कैसे बोला। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, आपको नहीं बोलना चाहिए था। आप देश के प्रधानमंत्री थे। तो क्या मुजरा कहकर फंस गए हैं बीजेपी, पीएम मोदी? अरे उन्होंने कहने का मतलब केवल कांग्रेस पार्टी को मैडम नहीं बोला, पूरी देश की जनता को बोला है। क्या देश की जनता मुजरा करेगी? आपको तो ऐसा धूल बयान क्यों दे रहे हैं मोदी जी? बौखला गए हैं। कैसी बौखला? पेपर में निकला हुआ है कि भाजपा इस बार 200 पार भी नहीं। तो कांग्रेस के नेता है, वो तो बोलेंगे ही ना कि हमारा दबदबा है, हमारे आंकड़े में ज्यादा। मैडम जनता बोलती है तब कोई नेता बोलता है, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं तभी नेता को हिम्मत मिलेगा बोलने का कि हमारे साथ जनता है। जनता बोल रही है तब मैं बोल रहा हूँ। आने वाला 4 जून कौन कितना पार, क्योंकि बीजेपी 400 कह रही है, इंडिया अलायंस कह रहा है हम 300 हासिल कर रहे हैं। है ना मैडम, घमंड भगवान को भी बुरा लगता है, ठीक है ना। एक बात मैं बता दूं, और भाजपा वाले के अंदर में घमंड कूट के भरा हुआ है, उसके एड़ी तक भरा हुआ है। अब वो घमंड इस बार चूर होता हुआ नजर आएगा, आपको देख लीजिएगा 100%। सर जी सर, वो अंगूर खाने गई थी ना, तो अंगूर तो मिले नहीं, तो अंगूर खट्टे थे। अभी वो क्या, कांग्रेस हार जाती है तो ईवीएम ने हैक कर लिया, उसी चक्कर में हार गए। वही सीन चलता है कांग्रेस का, हार जाती है तो ठीक है, वरना कांग्रेस में सरकार में नहीं तो ईवीएम हैक नहीं हुई है। ईवीएम हैक नहीं हुई है। 4 तक ईवीएम पे के बारे में कोई बात नहीं करेगा। आप कह रहे हैं मतलब अगर हार जाएंगे तो ठीठरा फोड़ देंगे, ठीक है। आज उस पर भी सवाल होंगे, लेकिन अब आप मुझे बताइएगा कि जिस तरीके के बयान चल रहे हैं, पीएम मोदी लगातार मंगलसूत्र की बात करते हैं और मुजरा की भी बात कर रहे हैं, क्या वाकई हार की? देखा होगा 2014 में इन्होंने कोई ऐसा गलत बात नहीं बोला, 2019 में इन्होंने कोई ऐसा गलत बात नहीं बोला, 24 में इतना प्रधानमंत्री जी क्यों बौखला गए, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या रीजन है इसका? एक ही रीजन है कि जनता इनका विरोध कर रही है, इनकी नीतियों का विरोध कर रही है। इन्होंने जनता से जो वादा किया था वो निभाया नहीं, इसलिए जनता विरोध कर रही है। इसलिए मोदी जी बौखला चुके हैं, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं क्या करूं, क्या होगा। भगवान भी मोदी जी के भक्त हैं। हाँ? भगवान भी मोदी जी के भक्त हैं, क्योंकि नेता कह रहे हैं। एक बात बताइए, हमारे कहने का मतलब है कि भगवान ने इंसान को लाया या इंसान ने भगवान को लाया? नहीं, जाहिर सी बात है, आप जान सकती हैं कि जनता से कितना भाई साहब वादा का बात कर रहे थे। हर साल में 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख दूंगा, और भी बहुत ऐसे वादा है। आपको एक चीज में मालूम है, आपको मैं एक बात बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 15 लाख का वादा किया था, उनको ज्यादा बेचैनी है। माइक लेके जाइए। वादों को लेकर भी तकरार देखने को मिल रहा है कि आखिर बीजेपी ने काम किया 10 सालों में, उस पर वोट मांगा या नहीं मांगा, और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? आप बड़े गुस्से हो रहे हैं सर, क्या नाराज? गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। सबसे पहले तो सभी को ये समझना चाहिए, सरकार चाहे कोई सी भी हो, काम आपको स्वयं करना होगा। ये तो है नहीं कि घर परिवार को आपको भर देंगे। एक किसी ने वो जो एक पहले 15 लाख की जो बातचीत हुई थी, उसके अगर पूरा अंश अगर सुना जाए तो ये कहा था कि जितना वहाँ बैंकों में जमा है, अगर वो आए तो 15 लाख प्रति व्यक्ति के हिस्से में आ सकता है। ये थोड़ा सा कहा था कि वहाँ पे उनका पैसा काला धन आ जाएगा, तो वो अगर आ जाएगा तो वो क्या कह रहे हैं? आया कि नहीं आया काला धन, ये बताइए। ऐसे कोई किसी के खाते, तेरे खाते में से कोई लाके मुझे दे देगा? मुझे आप बताओ भाई, छोटे भाई, मुझे आप। लेकिन आया, बोला था सब किसने कहा था? पूरा अंश सुनिए पहले, आप पूरा अंश सुनिए उसको।
आज सुन के ना बिना तर्क के आधार पे कोई बात करना ना शायद बेतुकी सी बात है। ये वादों पर भी आएंगे, दावों वाले इकट्ठे बैठ के आपस में सब कुछ इकट्ठे बैठेंगे, लड़ेगा कौन? आप और मैं, मूर्खों की तरह। वादे दावे पर चर्चा करेंगे, लेकिन मुजरा सर, मुजरा शब्द क्यों कह रहे हैं पीएम मोदी? क्या शोभा देता है उनसे? मोदी जी कह रहे हैं कि मुजरा कर ले जाकर विपक्ष जो है, क्या इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करने चाहिए? देखिए, जब तक मैंने वो सुना नहीं तो मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। अगर उन्होंने बोला तो गलत बोला होगा। मानते ही गलत? देखिए, मैं कैसे मान लूं गलत? जब तक मैं सुनूंगा नहीं तब तक नहीं कहूंगा ना। बिना जरूर ये वीडियो मेरी जितनी उम्र है मैं उसके हिसाब से तर्क के आधार पे बात करता हूँ। तो सुना होगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं। देख मैं मोदी जी के बयान क्या सुन रहे हैं? हाँ जी, जनता से कह रहे हैं मुद्रा करना ठीक है, फिर आप मानते हैं ना गलत? अगर ये बात है तो गलत, ये चीज क्या है? लेकिन क्यों कह रहे हैं ऐसा? नहीं, वो कह रहे हैं एक तो तरफ जीत रही है बीजेपी, दूसरी तरफ ऐसे भाषण क्यों? कैसे मान लूं कि जब चीज को मैं अपने अब आप चलिए, आप फोन निकालिएगा, देखिए, इतने में आपको समय देती हूँ। अब बताइएगा कि युवाओं के बीच में क्या मुद्दे रहे। 2024 का चुनाव एंड में होता जा रहा, आखिरी चरण है, लेकिन मुद्दे कहाँ गायब? जो मुजरा पर विवाद खड़ा हो गया, क्या कहेंगे सर? मुद्दा है कि बेरोजगारी, महंगाई, या फिर मुजरा पर वोट पड़ने वाले? मोदी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम एक ही मुद्दा उठा रहे। राम मंदिर का काम किया, राम मंदिर 50% अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये सिर्फ लोगों में भड़काने का भाषण करने वाले हिंदू मुस्लिम, इस पे वोट मांगे 10 साल। मुझे बताओ, मेरी फार्मेसी हो गई, मेरे को जॉब नहीं है पुणे मुंबई साइड में। सब युवा क्वालिफाई होके घर में बैठे, ये कौन सा रोजगार है? हमको बताओ तुम। आप मुंबई से हैं? हम मुंबई लातूर से घूमने आए हैं? घूमने आए इधर। तो मुंबई में भी देखिए इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ गठबंधन की सरकार भी, इसमें बीजेपी की भागीदारी भी है। कैसी लग रही है आपको सरकार? 10 साल का हिसाब इस बार लेने वाले हैं आप लोग, या फिर मोदी जी के बयानों पर ही वोट होने वाला है? हम पूरी तरह हम गठबंधन को हम सपोर्ट किया है, महाविकास आघाड़ी बोल के उधर महाराष्ट्र में गठबंधन है। और लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही अब कि तुम कांग्रेस को वोट करो, बीजेपी को वोट करो। लोग बहुत होशियार हो गए, उनको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 10 सालों में इतनी महंगाई, सिलेंडर का भाव, ये शिक्षण, बेरोजगारी बहुत हो गई है। कि इन चुनावों में बीजेपी के खिलाफ हवा चल रही है? बहुत ज़्यादा हवा चल रही है हमारी तरफ, तो इधर का मालूम नहीं। क्या कोई काम नहीं किया बीजेपी ने? पीएम मोदी इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, बताते हैं कि मैंने कितने 10 सालों में विकास कर दिया, वो किसी मुद्दे में नहीं है? विकास सिर्फ अडानी का हो रहा है इधर। विकास सिर्फ अडानी अंबानी का, गुजराती लोगों का विकास हो रहा है इधर। जो रोजगार भूमिपुत्र है, अब दिल्ली के भूमिपुत्र को जॉब नहीं है, बाहर से आए हुए, बाहर से गुजराती बिहार के इधर आए ना, उनको जॉब है। इधर दिल्ली के भूमिपुत्र को जॉब नहीं है। ये खनते सिर्फ मोदी जी अडानी और अंबानी का भला कर। अडानी अंबानी तो राहुल गांधी को पैसा देते हैं, वो भी टेम्पो भर भर के, ऐसा बयान मोदी जी ने कहा था। रिकॉर्ड दिखाओ, ऑन द रिकॉर्ड दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, कोई भी बोल सकता है अब। ये युवा है, तो आपको लगता है सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहा? बेरोजगारी और क्वालिफिकेशन होके घर में बैठ रहे हम। सबसे डिग्री हाथों में है, लेकिन नौकरियां नहीं। नौकरी नहीं। अब हमारे महाराष्ट्र में मनोज जी जा रहे हैं। मोदी जी जो मुजरा शब्द का इस्तेमाल किए हैं, आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये ठीक है, ऐसा बोलना चाहिए पीएम को? जी, अब देश के प्रधान है, हमारी इतनी ऊंची नहीं हाइट नहीं उनसे बात करने की, लेकिन वो शब्द क्या होता है, अहंकार जब आता है ना किसी भी आदमी पे, वो वैसे बात करने। अहंकार टूटने जा रहा है या फिर से बढ़ रहा है? अहंकार टूटने जा रहा है, इसलिए वो दिमाग काम नहीं कर रहा शायद मेरे हिसाब से, इसलिए हाँ।